मुअज़्ज़ज़ व मुक़द्दर उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, हम साथियों, दूर नज़दीक से सुनने वाली ईमानी रिश्ते की माएँ, बहनें, बच्चियाँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praises be to Allah, and it is only for those who are pious. Peace and blessing be upon His the Holy Prophet. He is on the companions of the dead. I seek refuge of Allah from to be the rejected one. In the name of Allah, He is the most merciful. There is no God, none God, but one God, and Muhammad is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. सरकारे आला हज़रत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरेली फरमाते हैं, सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदियां फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। आगे चलकर पंडित भूषण पाठक जी कहते हैं कि जब तक भूतों से घर तेरा, जब तक भूतों से घर तेरा पाक नहीं हुआ, सजदों को एतबार मयस्सर नहीं हुआ। मैं भूषण पाठक अहमद का हूं जो गुलाम, शुक्र खुदा है दिल मेरा पत्थर नहीं हुआ। और आगे चलकर पंडित दुर्गा प्रसाद जी कहते हैं कि हुक्म रसूल पाक पे, हुक्म रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, हुक्म रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। जो पत्थरों को तुम अपना खुदा मानते हो, पत्थर तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, पत्थर तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। और आगे चलकर पंडित अमर सिंह जी कहते हैं कि ज़माना इसलिए कहता है मस्ताना मोहम्मद का, ज़माना इसलिए कहता है मस्ताना मोहम्मद का, नजर के सामने रहता है मैं खाना मोहम्मद का, नबी के नाम के सदके मुकद्दर जगमगाता है, अमर सिंह हो गया है जब से दीवाना मोहम्मद का। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मगर ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर। कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिरताई का, कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिरताई का। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर उस का इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयद अबरार व खियार, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनका जिक्र करने के लिए कुरान और अहादीस करीमा ही काफी है।
बस मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सिर्फ कुरान और अहादीस के मुताबिक अहादीस तक ही महदूद नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर जितनी भी बातिल धर्म है, हर धर्म की किताबों के अंदर उनका नाम उनका जिक्र आया है। किताबें कौन सी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और इन वेदों के अलावा जो व्याख्या कहलाती है, जिसको अरबी में तफासिर कह सकते हैं, भविष्य पुराण, कल की पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण। और इन पुराणों के अलावा महाभारत, उपनिषद, अल्लोपनिषद, रामायण, रामचरितमानस, दशाधि, ये वो किताबें हैं। धर्में कितनी हैं? दुनिया के अंदर 4200 धर्म है, और जो इन 4200 धर्म में सबसे बड़ी बड़ी जो धर्म है वह है मजहब इस्लाम, हिंदुइज्म, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, कन्फ्यूशियम, ताओइज्म, सनातन, फारसियम, आशुरियम, ये वो बड़ी बड़ी धर्म है। अभी हजरत कह रहे थे कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। अल्लाह कादिर मुतलक है, चाहता तो कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली वगैरह कुछ भी बना सकता था, लेकिन जब उसने हम पर एहसान किया तो उसने हमें इंसान बनाया। उसने हमारे सरों पर लक़द करमना बनी आदम का ताज रखा, और जब उनका करम हम पर हुआ तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मुसलमान बनाया। किसी देवी देवता पहाड़ झरने के आगे नहीं झुकवाया, बल्कि अपनी बारगाह में झुकवाया। और जब उनका करम अपने चरम पर पहुंचा तो किसी और नबी की उम्मत नहीं बल्कि उस नबी को उम्मत बनाकर भेजा जिनके सबके पूरी कायनात। आइए उसी नबी की बारगाह में एक मरतबा और रसूल बरकत के लिए दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनी बादो मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपनी आदत के मुताबिक तकरीर शुरू करने से पहले मैं धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ। आइए हम और आप मिलकर धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कर लें और दोनों हाथों को लहरा के पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे दोनों हाथों को लहरा कर पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित ने पढ़ा कि कृष्ण अवतार शक्तिमा संगरम जाको धर्म ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मद एको वशिष्ठ भूताम दरात्मा एक मूर्तियम बहुत दया करो दंत मशुसी अस्ति ही धीरो शत्रका तकायम सुकरम अग्ना विरम शनावरम पापिदम विदम सोहा। क्या बात है, क्या बात है। अगर नहीं भी समझे हैं तो दोनों हाथों को लगा के कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, क्योंकि इसमें किसी और का जिक्र नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा का जिक्र है। पंडित जी कहते हैं अवतार में अर्थम पृथ्वी मध्यम शिक्षा नंबर वसोणम लयम बचपयम दवश्यम वीरम महावीर गुरुम परारंभ तमम सोमत विष्णु ईश्वर भक्तम स्वरूप अंधंतमा पर विशांति असंसं भवति उपास्ति ततु वयुवेति तवय संभवति अमृता युना पिता जनिता युभिता धामानि युभुनानि विश्वा युदेवा राम नाम दाय किप्तम संप्रश्नम संबरायन्ति यन्या इंद्रम मित्रम वरुण अग्निमाहिर तदवश्य पूर्णगरत्मानं एकं सर्वपरावदा वदन्ति तीर्थः विष्णु विष्णु शिवरार्य ओम शांति शांति ओम भूर्भुवस्सुः दुवर्ण्यं भर्गोते सीतवत्स धीमहि तयोनः प्रचोदयात् अहिंसा सत्यं करोतस्त्यागा शान्ति पश्यं दया भुलेश्वरमुक्तं हीरचापलम् ओम पूर्विदं पुरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्तमाय भविष्यत् ओम शांति शांति। इसका खुलासा जानना चाहते हैं? ऐसा आप अपने माइक को थोड़ा सा ठीक कर लें, आवाज में डिस्टर्बिंग हो रही है। पंडित जी कहते हैं कृष्ण अवतार वो जो अवतार आएंगे वो इंसाफ करने वाले होंगे। वो जो अवतार आएंगे इंसाफ करने वाले
इंसाफ करने वाले होंगे, वीरों के वीर होंगे, बहुत बड़े बलवान होंगे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे और लोगों को शांति का पैगाम देंगे, यानी अमन का पैगाम देंगे। तब तुम उसके मंत्र का जॉब कर लेना। मैंने कहा पंडित जी उनका मंत्र है क्या? तो पंडित जी कहते हैं लालमा मोहम्मद, लालमा का डिफिनेशन क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, और मोहम्मद का डिफिनेशन यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तब तुम इस मंत्र का जॉब कर लेना। मैंने कहा पंडित जी इस मंत्र को पढ़ने से क्या मिलता है, इस मंत्र को पढ़ने से क्या फायदा होता है? तो पंडित जी कहते हैं ला इलाहा हृदय का ला इलाहा पढ़ने से हृदय की सफाई हो जाती है। जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो लब साफ होगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ोगे तो दिल पाक होगा। फिर ऐसी आंखों में कोई लाल किला नहीं, कोई ताजमहल नहीं होगा, बल्कि काबतुल्लाह होगा, और इस दिल में कोई कीड़ा नहीं बल्कि मोहम्मद का मदीना। यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, निगाह का मदीना रहेगा। और आगे चलकर कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा कि आप हॉल का इंतजाम कर लें, लोग खड़े हैं, बैठने में परेशानियां नहीं है। और आगे चल के पंडित जी कहते हैं इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम बैकुंठ प्राप्त करना चाहते हो, स्वर्ग के वासी बनना चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, तो जपो नाम मोहम्मद, मोहम्मद का नाम जपो, जल्दी बन जाओगे। यानी अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, पैराडाइज में जाना चाहते हैं, तो आपको मोहम्मद का नाम जपना पड़ेगा, यानी कलमा का जिक्र करना पड़ेगा, आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा और नबी से सच्ची मोहब्बत रखनी होगी। और जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, उनके अक्ल पर बहुत बड़ा पत्थर चढ़ा हुआ है, चले थे कुरान की आयतों को मिटाने के लिए। कुरान की आयतें तो उससे मिटाई ना गई, कुरान की आयतों का तर्जमा बदले और बदल गए। कोई पायजामा उठा रहा है तो कोई सीना पीट रहा है। ऐसे लोगों के लिए पंडित सोमनाथ स्वामी जी कहते हैं कि मदीने पाक से जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए वो ये शिफा लाती है। कैसे हैं वो लोग जो नबी को कहते हैं अपनी तरह हम तो हिंदू हैं, हमें हया आता है। मैंने कहा पंडित जी और आगे बढ़े, इनके बारे में कुछ जिक्र करते हैं। तो पंडित जी कहते हैं अवतार पृथ्वी मध्यम अवतार वो जो आएंगे उनके दो रूप होंगे। अवतार का मतलब होता है जिनका दो रूप हो, अवतार का मतलब जिनका दो रूप हो। मैंने कहा पंडित जी वो कैसे दो रूप वाले हैं? तो पंडित जी कहते हैं वो मनुष्य भी होंगे और प्रकाश भी होंगे, मनुष्य भी होंगे और प्रकाश भी होंगे। मैंने कहा पंडित जी एक मिनट रुकिए, मुझे कुरान से भी पूछ लेने दीजिए। मैंने कहा कुरान तू बता तू क्या कहता है? तो कुरान कहती है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। रब इरशाद फरमाता है ऐ बंदे मेरे पास तेरे पास जाने वाला, यानी हमारे नबी के अलावा किसी के दो रूप नहीं है। मैंने कहा पंडित जी और आगे बढ़े, मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा। हमारे नबी की शान वो शान है कि उनका जिक्र सिर्फ कुरान और हदीस करीमा तक ही महदूद नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी धर्म है, हर धर्म की किताबों के अंदर उनका नाम है। और एक बात याद रख के चलिए, जिसने कलमा पढ़ा है नबी का, वो तो फख्र से अपने नबी का गुलाम समझते हैं। क्या कहने, लेकिन अगर गलती से भी किसी ने इस्लाम का, हिंदुस्तान के हालात देखिए कि हिंदुस्तान एक इस्लाम एक वस्तु समझ लीजिए, अभी हिंदुस्तान के जो हालात बनी है कि जिसे भी देखिए मुंह उठाते हैं इस्लाम के खिलाफ बकने लग जाते हैं, भोंकने लग जाते हैं। लेकिन मजहब इस्लाम वो मजहब है कि जिसका नाम लेने से भी लोगों का मुकाम बड़ा होता है।
नरसिंहानंद सरस्वती को कोई नहीं जानता था, उस कुत्ते की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जब से उसने इस्लाम के खिलाफ, नबी के खिलाफ भोगना शुरू किया, पूरी दुनिया उसको जानती। वसीम रिजवी जैसे कुत्ते को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब मेरे मुस्तफा के खिलाफ भोगने लगे तो पूरी दुनिया उसने, यहाँ तक कि मुखालिफत करने वालों की भी जो है मुकाम बड़ा हो जाता है जब मेरे हुजूर का नाम लेता है। तो हमारे हुजूर की शान वो शान। मैंने कहा पंडित जी आगे बढ़िए और आके कुछ जिक्र अज़ार करें, तो पंडित जी कहते हैं वो जो अवतार आएंगे वो इंसाफ करने वाले होंगे, वो जो अवतार आएंगे इंसाफ करने वाले होंगे। और एक चीज क्या कहते हैं, अवतार पृथ्वी, वो जो अवतार आएंगे उनके दो रूप होंगे, पृथ्वी मध्यम जमीन के बीचों बीच जाएंगे, पृथ्वी मध्यम जमीन के बीचों बीच जाएंगे। पृथ्वी कहते हैं जमीन को, मध्यम कहते हैं बीचों बीच को, वो जमीन के बीचों बीच आएंगे। और शहर मक्का जमीन के बीचों बीच है, शहर मक्का जमीन के बीचों बीच है। और वो बहुत बड़े और वो बहुत बड़े बलवान होंगे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे। और उसकी माँ का नाम सोमती होगा, उसकी माँ का नाम सोमती होगा। सोमती की हिंदी शांति, शांति की उर्दू सुकून, और सुकून की अरबी अमन, और अमन आमना से बना है। और उसका पिता का नाम विष्णु वेश होगा। विष्णु का मतलब होता है खुदा, यश का मतलब होता है परस्त भगत, यानी ईश्वर का बंदा। उसी को हम अरबी में कहते हैं अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। और ईश्वर भक्तम स्वरूपम, वो अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर मेरे परवरदिगार का किसी ने जिक्र किया है तो मेरे नबी ने किया। मैंने कहा पंडित जी और आगे बढ़े और उनके बारे में कुछ जिक्र करें, तो पंडित जी कहते हैं संबल ग्राम मुख्य से ब्रह्मराशय नाता का प्राप्त युगे युगे महा। संबल का मतलब होता है शांति, ग्राम का मतलब होता है गांव, वो शांति वाले गांव में पैदा हुए। और शहर मक्का को हाज़िल बलदिल अमीन कहा गया है। अमन वाले शहर में पैदा होंगे, बहुत बड़े खानदान में पैदा होंगे। और युगे युगे में हर घड़ी हर लम्हा उनका चर्चा करेंगे, उनका जिक्र करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का जिक्र होता है तो मेरे नबी का जिक्र। मैंने कहा पंडित जी और आगे बढ़िए उनके बारे में कुछ जिक्र अस्कार करते हैं, तो पंडित जी कहते हैं आगतम भूतरम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ऐ नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता वही मंगलम, हे कोटि कोटि प्रणाम नमस्तक सकल पंचाजनम, हे वीर बंधु दयानिधि अभिनंदनम अभिनंदनम, हे जन्म जगी दो दशरथिलम शुभ मंगलम ऐ आमना बहु मंगलमय। पंडित जी कहते हैं आगतम भूतरम, ऐ नबी आपके आने से पहले जितने भी हमने दुखों को झेला है उन दुखों को भुलाकर आपका खैर मकदम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। ऐ अच्छे नबी, ऐ प्यारे नबी, दुखरम लोगों के दुखों को खत्म करने वाले नबी आपको सलाम, सुखरम लोगों को खुशियां देने वाले नबी आपको सलाम, जीवनम मंगलम लोगों को जिंदगी देने वाले नबी आपको सलाम, मस्तक शकल पर जा जन्म ऐ नूरानी चेहरे वाले नबी आपको सलाम, दीन दयानिधि अभिनंदनम अभिनंदनम ऐ दीन को उजागर करने वाले नबी आपको सलाम, ऐ जन्म तिथि दो दशरथिलम शुभ मंगलम। इसका मतलब होता है ऐ का मतलब होता है जन्म का मतलब होता है पैदा होना, तिथि का मतलब होता है तारीख, वो सब का मतलब होता है दो सोमवार, रबीउल का मतलब होता है रबीउल अव्वल, और शुभ मंगलम का मतलब होता है सुबह शादी के रबीउल अव्वल के महीने में सोमवार के दिन सुबह शादी के टाइम जन्म लेने वाले नबी आपको सलाम, और जिस आमना ने आपको जन्म दिया है उस आमना को सलाम, और जिस हालिमा ने आपको दूध पिलाया है सलीमा को सलाम। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शेरे यारे इरम
ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत बिला और एक वाकया पेश करना चाहूंगा। अगर कोई हिंदू भाई मेरी बातों को सुन रहे हैं तो किताबों का नाम बताने जा रहा हूँ, वो नोट करें। किताब है भविष्य पुराण, प्रति सर्ग खंड 3 अध्याय 3 सूत्र नंबर 19 से 30 तक। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद का 2 टुकड़ा फरमाया तो राजा भोज को पता चला कि किसी ने उंगली के इशारे से चांद का 2 टुकड़ा कर दिया है। पता चला कि किसी ने उंगली के इशारे से चांद का 2 टुकड़ा कर दिया है। तो लोगों से पूछने लगे वो कौन है कि जिसने उंगली के इशारे से चांद का 2 टुकड़ा किया है। तो लोगों ने कहा कि वो शहर अयोध्या का रहने वाला है, नाम उसका मोहम्मद है। क्योंकि उस दौर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग या मोहम्मद या ऐ मोहम्मद करके पुकारा करते थे। तो और संस्कृत में शहर मक्का को अयोध्या कहा गया, शहर अयोध्या। चूंकि युद्ध का मतलब होता है जंग, अयोध्या जंग मना है, वो जगह शहर मक्का है। तब जब राजा भोज कहे कि ठीक है मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ, तो राजा भोज रहने वाले भारत के थे, उनके शहर का नाम केरला है। जब वो राजा भोज केरला से सफर करते करते शहर मक्का पहुंचे तो लोगों से कहने लगे कि जिसने उंगली के इशारे से चांद का 2 टुकड़ा किया है वो रहता कहाँ है, उनका ठिकाना क्या है। तो लोगों ने कहा कि वो फलाने गली में रहता है, जाइए आप उनसे मिल सकते हैं। तो जब राजा भोज हुजूर की बारगाह में जाते हैं तो उनके खादिम से कहते हैं कि मैं भारत का फकीर हूँ, अकेला आया हूँ और मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ। वो खादिम हुजूर की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भारत का कोई फकीर है, अकेला आया है और आपसे मिलना चाहता है। तो मेरे हुजूर ने कहा कि वो भारत का कोई फकीर नहीं बल्कि राजा है, अकेला नहीं बल्कि साथ में अपने भगवान को लेकर के आया है, जाओ उनको बुला करके लेके आओ। जब राजा बोल तो हुजूर के खादिम बुलाए और कहने के आपको हुजूर बुलाया है, चलिए मेरे साथ। जब वो राजा भोज हुजूर की खिदमत में पहुंचते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं नमस्ते गिरजानाथ मरस्तर निवास ने बहु माया पर्वत है गिरजानाथ, मैं आपको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। जो आपने मौजज़ा करके दिखाया, जो कार्य करके आपने दिखाया वो दुनिया में कोई दूसरा दिखा नहीं सकता। तो क्या आप ऐसा भी करके दिखा सकते हैं कि जिस मूर्ति को मैंने सोने का बनाया है, जिसके सामने मैंने अगरबत्तियां जलाई है, जिसको मैंने दूधों से नहलाया है, क्या आप मेरी उनसे बात करा सकते हैं। तो मेरे हुजूर ने कहा कि मैं बात ही नहीं बल्कि खाना भी खिला करके दिखाऊंगा। तो मेरे हुजूर बात भी कराए और खाना भी खिलाए। खाना खिलाने के बाद जब राजा भोज भारत वापस आए तो लोग, और राजा भोज की हुकूमत जब थी तब भारत में कोई मुसलमान नहीं था। तो जब राजा भोज भारत में आए तो लोगों से कहने लगे कि जब मोहम्मद का मानने वाला भारत के अंदर आएगा तो उसकी पहचान, उसकी निशानियां क्या होगी। किताब कौन सी है? भविष्य पुराण, प्रति सर्ग खंड 3 अध्याय 3 सूत्र नंबर 19 से 29 30। ये मंत्र ये है सरम सरम शुदारी शरु शगा उच्चरा पिरी नचरी सर्वोच्चम महामुस्लिम। मंत्र क्या है कि जब मोहम्मद का मानने वाला भारत के अंदर आएगा उसकी पहचान ये होगी सरम शुदारी शरु शगा। वो दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ लगाएंगे, वो दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सर पे बाल होगा लेकिन चोटी नहीं रखेंगे। कहते हैं बात करने को, चीखने को, ना के मंदिर का घंटा बजाने को। वो ऊंची जगह में जाकर आजान देंगे, लेकिन वो खतना कराने वालों में से होंगे। सर्वोच्चो महा, बिना कोई कलमा पड़े किसी जानवर को दबे करके नहीं खाएंगे। और मुस्लिम संस्कारा, वो मुसलमान के नाम से जाने जाएंगे, वो मुसलमान के नाम से जाने जाएंगे। मैंने कहा बारिश हो रही है। एक मर्तबा रसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह व रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनी बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। मैंने कहा पंडित जी ये तो उनकी तारीफ है जिनके सबके ये दुनिया बनी, ये कायनात बनी है। अब उनकी भी तारीफ कर दें जिनके लिए पैदा किया। मंत्र क्या है? एकम किंचन एवं एकम आद्यत्म, एकम एक ही परमात्मा है।
मुसम्मा का मतलब होता है पैदा करने वाली जात, उसी को अरबी में कहते हैं अल खालिक, पैदा करने वाली जात। एक ही परमात्मा है, द्वितीय नाश, दूसरा नहीं है, नैना नाश कतई नहीं है, किंचन हरगिज नहीं है, एवं एकम एक ही आद्यतम नहीं है कोई दूसरा। तो हिंदू भाइयों को चाहिए कि वह 33 करोड़ देवी देवता की पूज्य प्रार्थना ना करे, बल्कि एक ईश्वर की इबादत करे, एक ईश्वर की, एक अल्लाह की इबादत करे। मंत्र तो हमारे पास बेशुमार है, लेकिन वो इजाजत नहीं देती। लेकिन आखिर में मैं 2 शेर पढ़ना चाहूंगा। सरकार गौसे पाक के सिलसिले में इंशाल्लाह बारिश नहीं होगी, आप लोग घबराइए मत, एक मिनट इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहें। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद बारिक वसल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और आले नबी पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौस पिया के प्यार कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यार कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। सारे वली कांधे पे उठाए, सारे वली कांधे पे उठाए, तलवार ही कुछ ऐसा है। बहुत अच्छे। और एक शेर पढ़ लेंगे। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो किधर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर